राधे राधे। फिर से आप सभी को ज्ञान मंथन चैनल में स्वागत है। प्रियजनों, आज की प्रसंग ये 3 बातें गधे से सीखे कि आप कभी कोई उलझन में नहीं पड़िएगा। प्रियजनों, एक जंगल में 3 मित्र रहते थे, सर्प, कछुआ और गधा। प्रियजनों, सर्प का नाम सहस्त्रबुद्धि था क्योंकि उसके पास 1000 बुद्धि थे। कछुए का नाम सतबुद्धि था। कछुआ को ये लगता था कि उसके अंदर 100 बुद्धि है। गधे का नाम एक बुद्धि था। एक दिन कछुआ और सर्प आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी अचानक उसके पास भागता हुआ गधा आया और बोला, अभी अभी मित्र, मैंने अपनी आँखों से इस जंगल में आग की चिंगारी देखी। हमारे लिए ये जगह सही नहीं है। हमें चलकर दूसरे स्थान पे रहना चाहिए जहाँ सुरक्षित हम लोग महसूस करें, ताकि किसी मुसीबत में हम लोग ना फंसे। सर्प बोला, मेरे अंदर तो सहस्त्र बुद्धि है, मैं उस विपत्ति से पार कर पाऊंगा। मैं अपनी 1000 बुद्धियों का प्रयोग करके मैं अपना जान बचा लूँगा। तब कछुआ बोला, अगर दोस्त मुझे भी कभी विपत्ति से सामना करना पड़ेगा तो मेरे अंदर भी 100 बुद्धि है, मैं उसे प्रयोग करके मैं अपना जान बचा लूँगा। लेकिन हमें तो बस एक ही चीज़ की चिंता है कि मेरा एक ही बुद्धि जो गधा है वो कैसे भला क्या करेगा, क्योंकि इसके पास तो बुद्धि भी नहीं है। बुद्धिमानों के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन संकट आने से पहले जो वास्तव में अपना उपाय कर ले वही सर्वश्रेष्ठ विद्यमान है। कहते हैं कर्जा, अग्नि, शोक और बीमारी, इन चारों को समय पे नहीं दबाया गया तो ये बहुत घातक साबित हो सकता है। मनुष्य को हर समय दूरदृष्टा बन के रहना चाहिए। जो इंसान भविष्य को ध्यान में रख के कार्य करता है वो कभी मुसीबत में नहीं फंसता। किसी भी कार्य करने से पहले हमें उसके परिणाम के बारे में अवश्य सोच लेना चाहिए। सहस्त्रबुद्धि सर्प को अपनी बुद्धि बल पे बहुत अभिमान था। सोचा कि अगर भविष्य में कभी संकट आया भी कोई न कोई समाधान जरूर कर ही लूँगा। और शतबुद्धि कछुआ भी यही सोचता था, इसीलिए उन दोनों को किसी बात की चिंता नहीं थी। देखते देखते ऐसे ही एक दिन जंगल में आग पूरा फैल गई। आग को देखकर सहस्त्रबुद्धि ने अपनी बुद्धि इधर उधर घुमाया और फिर सोचा, क्यों न मैं सबसे ऊंची पेड़ की टहनी पे चढ़ जाऊं, क्योंकि वहां तक तो आग पहुंचेगी ही नहीं। और वह वैसा ही किया, जाके सबसे ऊंची टहनी पे लिपट कर बैठ गया। तब कछुआ ने सोचा कि मैं अपनी जान कैसे बचाऊं। अपना स्व बुद्धि इधर उधर घुमाते हुए इस बात पे आकर निर्णय ली। जमीन पे कुछ गोबर की ढेर थी। सोचा कि इसी गोबर की ढेर में मैं क्यों नहीं घुस जाऊं, क्योंकि ये तो ठंडा है, इसमें तो आग लगेगी नहीं। और वो वैसा ही किया। दोनों ने अपना बचाव खुद कर लिया। अब रही गधा का वारी। गधा के पास तो एक ही बुद्धि था, वह वहां से भागना शुरू किया। वह जंगल से दूर चला गया। जंगल में आग की लपट बहुत तेजी से बढ़ने लगी। पूरी जंगल में आग फैल गई। 2-3 दिन में पूरा जंगल जल के राख हो गया। जब धीरे धीरे जंगल का आग शांत हो गया तब गधा ने सोचा कि अब मुझे जाकर अपने दोस्तों से मिलना चाहिए। यही सोचकर गधा एक बुद्धि अपने मित्रों के जगह पर जंगल की तरफ आया। तो गधा ने देखा कि सहस्त्रबुद्धि वृक्ष के ऊपर जल के राख हो गया है। जब कछुआ को देखा तो वो गोबर की राख में कोयला बना पड़ा था। यह दृश्य देखकर गधे की मन में एक बात याद आई, जो भी मैंने किया वो बहुत अच्छा किया, नहीं तो आज इसी दोनों की तरह मेरी भी हाल होती। एक ही बुद्धि मेरे पास है, लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ। कभी विद्वान लोग अपनी ज़्यादा बुद्धि के कारण घमंड में आकर मूर्खता कर बैठते हैं, जिसका परिणाम बहुत बुरा होता है।
हमें अपने ज्ञान का अभिमान कभी नहीं करने चाहिए। जब व्यक्ति को अभिमान हो जाता है कि मैं सबसे परे हूँ, तब वह आलसी हो जाता है। उस खरगोश की तरह जो कछुए से हुई परीक्षा में कछुए से आगे निकलने के बाद भी आराम से सो गया, और निरंतर चलने वाला कछुआ न मुकाम हासिल कर लिया। गधे की जान इसलिए बची कि उसने आलस नहीं किया और वह भागता रहा। ये गुण गधे में विशेष होता है, वो कभी आलस नहीं करता है। गधे हमेशा अपनी कार्य के लिए तत्पर रहता है, बिना किसी तर्क वितर्क के, बिना रुके, बिना थके वो चलते रहता है। हमें ये गुण गधे से अवश्य ही सीखना चाहिए। हमेशा प्रयास करते रहते हैं, वही मंजिल तक पहुंच पाते हैं। ऐसे ही लोग शिखरता ऊंचाई को छू पाते हैं, और आलसी इंसान एक भी सफल जीवन नहीं जी पाते हैं। और एक गुण गधे से ये भी सीखना चाहिए कि हर परिस्थिति, हर मौसम में वो अपने कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहता है, कभी वो आलस नहीं करता है। वैसे ही मनुष्य को भी अपनी हर परिस्थिति में ढल जाना चाहिए, परिस्थिति के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। पता नहीं हमें कब किस स्थिति से गुजरना पड़े। यदि हमें अपने आप एक जैसा बना लिया तो याद रखना, दूसरी स्थिति से आप अपने आप को सामना नहीं कर पाओगे। जैसे किसी व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में गरीबी की कभी मार्ग नहीं देखी, हमेशा सुखों में, अय्याशी में ही पला हुआ है। यदि कभी उस पर गरीबी आ जाए तो वह गरीबी से कैसे लड़ पाएगा। इसीलिए मित्रों, बहुत ज़रूरी है समय के साथ अपने आप को परिवर्तन करना। मित्रों, समय के अनुसार तब भी आप बदल सकते हो जब उसको आप पहले से तैयारी किए हो। जो समय और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को नहीं बदलता, वो कभी सुखी नहीं रहता। गधे से तीसरी सीख यह है कि वर्तमान में जो भी आपके पास रूखा सूखा हो, उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। उसको सूखी भूखी जो भी मिलती है, बहुत खुशी के साथ, उत्साह के साथ वह खा लेता है और अपने काम में मगन रहता है। वैसे ही मनुष्य को भी ऐसे ही होना चाहिए कि जो भी उसकी ज़िंदगी में पर्याप्त है, उसी में उसको संतुष्ट और खुश रहना चाहिए। कभी वो ये ना सोचे कि पड़ोसी के पास इतना है, ऐसा है, वैसा है, अच्छा वो कपड़ा पहन रहा है, इतना अच्छा वो खा रहा है, उसका लग्जरी जीवन स्टाइल ऐसा है, वैसे कुछ भी ना सोचे। जो उसके पास है उसी में बस खुश रहे। तो दोस्तों, वैसे करने से पूरी लाइफ सफल हो जाएगा और खुशी में जीवन बिता सकते हैं। और हमें ऐसे ही जीवन जीना चाहिए। अपने आप में ही खुश रहना सीखो। प्रियजनों, दूसरे को देखकर उसके जैसे बनने की नकल नहीं करना चाहिए। प्रियजनों, देखा जाए तो लालसाएं कभी पूरी नहीं होती। एक चीज प्राप्त होने पर दूसरी की इच्छाएं जागृत हो जाती है। इसलिए प्रियजनों, मन में संतुष्टि बनाकर रखो और खुश रखो अपने आप को। अगर मेरी वीडियो से कुछ सीख मिले तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।